आज ही डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर होगा अब आपके सभी मैथ्स, केमिस्ट्री, फिजिक्स और बायोलॉजी डाउट्स का सफाया। बस अपने क्वेश्चन की फोटो खींचो, उसे क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। डाउनलोड नाउ। हेलो गाइज, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास। विच ऑफ फॉलोइंग इज नॉट ए रेडॉक्स रिएक्शन? इनमें से कौन सा रेडॉक्स रिएक्शन का एग्जाम्पल नहीं है? ठीक है, तो सबसे पहले हम समझ लेते हैं कि हम कैसे बोलेंगे कि ये रिएक्शन जो है वो रेडॉक्स रिएक्शन है। रेडॉक्स रिएक्शन हम ऐसे रिएक्शन को बोलते हैं जिसमें ऑक्सीडेशन और रिडक्शन दोनों प्रोसेस हो रहे हों। ठीक है, या फिर हम कहें वहाँ पे ऑक्सीडेशन हो रहा हो या रिडक्शन हो रहा हो, और ऑक्सीडेशन और रिडक्शन दोनों मिलके क्या बोलते हैं? रेडॉक्स रिएक्शन। ठीक है, ऑक्सीडेशन प्लस रिडक्शन दोनों मिलके बोला जाता है वो रिएक्शन कौन सी रिएक्शन है? रेडॉक्स रिएक्शन है। अब हम ऑक्सीडेशन को कैसे चेक करेंगे कि वहाँ पे ऑक्सीडेशन टेक प्लेस हो रहा है या रिडक्शन? तो ऑक्सीडेशन के लिए अगर मैं बात करूँ, या तो हम कहेंगे इंक्रीज इन ऑक्सीडेशन नंबर। ऑक्सीडेशन नंबर में इंक्रीज हो रहा हो तो वहाँ पे होता है ऑक्सीडेशन नंबर ऑक्सीडेशन। या फिर सेकेंड स्टेप में अगर मैं बात करूँ तो ऑक्सीडेशन का मतलब होता है एडिशन ऑफ ऑक्सीजन, एडिशन ऑफ ऑक्सीजन और मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव स्पीसीज। ठीक है, या फिर हम कहेंगे लूज ऑफ इलेक्ट्रॉन। थर्ड सेंस में हम कह सकते हैं लूज ऑफ इलेक्ट्रॉन। ठीक है, और रिडक्शन को कैसे आइडेंटिफाई करेंगे हम? रिडक्शन होता है डिक्रीज इन ऑक्सीडेशन नंबर, डिक्रीज इन ऑक्सीडेशन नंबर। ठीक है, या फिर हम कहेंगे एडिशन ऑफ हाइड्रोजन और इलेक्ट्रोपॉजिटिव स्पीसीज, एडिशन ऑफ हाइड्रोजन और इलेक्ट्रोपॉजिटिव स्पीसीज। ठीक है, या फिर थर्ड सेंस में अगर हम कहें तो हम कहेंगे गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो इस तरह के सेंसेस में हम ऑक्सीडेशन और रिडक्शन को चेक कर सकते हैं कि इंक्रीज इन ऑक्सीडेशन नंबर हो रहा हो तो उसको हम कहेंगे ऑक्सीडेशन, एडिशन ऑफ ऑक्सीजन या फिर इलेक्ट्रोनेगेटिव स्पीसीज का एडिशन हो रहा होगा तो उसको हम कहेंगे ऑक्सीडेशन। तो अब इन रिएक्शंस में से हम चेक करते हैं कि कौन सी रिएक्शन ऐसी है जिसमें रेडॉक्स रिएक्शन टेक प्लेस नहीं हो रही। अगर मैं फर्स्ट ऑप्शन को चेक करती हूँ तो फर्स्ट ऑप्शन में देखिए MnO4 नेगेटिव, ये किस में कन्वर्ट हो रहा है? MnO2 में। क्लियर। अब अगर Mn का ऑक्सीडेशन नंबर मैं यहाँ पे चेक करूँ तो मैग्नीज का ऑक्सीडेशन नंबर यहाँ पे देखिए X मैंने कंसिडर कर लिया, ऑक्सीजन का होता है -2 और 4 एटम्स हैं तो ये हो जाएगा -8। चार्ज क्या है कंपाउंड पे? -1, तो X इज इक्वल टू हो जाएगा -1 + 8 मीन्स Mn का ऑक्सीडेशन स्टेट यहाँ पे हमने कैलकुलेट किया है +7। ठीक है, तो अगर मैग्नीज को मैं हाईलाइट करूँ और हाईलाइट करके इसको मैं लिखूँ कि इसका ऑक्सीडेशन स्टेट है +7। अब यहाँ पे हमें कैलकुलेट करना है कि इस कंपाउंड में मैग्नीज का ऑक्सीडेशन स्टेट क्या है, तो X कंसिडर कर लिया। ऑक्सीजन कितना होता है? -2 और 2 एटम है तो -4 इज इक्वल टू 0, X इज इक्वल टू +4। ठीक है, तो यहाँ पे ऑक्सीडेशन स्टेट आई है +4। तो क्या चेंजेज आ रहे हैं यहाँ पे? अगर हम चेक करें तो ऑक्सीडेशन स्टेट देखिए +7 से +4, ऑक्सीडेशन नंबर क्या हो रहा है? मतलब हम कहेंगे ऑक्सीडेशन नंबर डिक्रीजेस। अगर ऑक्सीडेशन नंबर डिक्रीज हो रहा है इसका मतलब इसमें कौन सी रिएक्शन हो रही है? रिडक्शन रिएक्शन हो रही है। ठीक है, या तो ऑक्सीडेशन या रिडक्शन कोई भी प्रोसेस टेक प्लेस हो रहा हो तो वो कौन सी रिएक्शन होगी? रिडॉक्स रिएक्शन। तो ये तो रिडॉक्स रिएक्शन है, तो ये हमारा ऑप्शन इनकरेक्ट हो जाएगा। अगर सेकंड की बात करूं तो यहाँ पे भी देखिएगा क्लोरीन जो है ये एलिमेंट्री स्टेट में प्रेजेंट है, तो यहाँ पे इसका ऑक्सीडेशन नंबर है 0, क्योंकि एलिमेंट्री स्टेट में कोई भी एलिमेंट अगर प्रेजेंट होता है वहाँ उसका ऑक्सीडेशन नंबर होता है 0। अगर HCl में इसका चेक करा जाए क्लोरीन का तो H का होता है +1, तो क्लोरीन का हो जाएगा -1। तो यहाँ पे हम देख सकते हैं क्या हो रहा है? डिक्रीज इन ऑक्सीडेशन नंबर। अगर ऑक्सीडेशन नंबर डिक्रीज हो रहा है तो इसका मतलब यहाँ पे क्या हो रहा है? रिडक्शन। ठीक है, और अगर इस कंपाउंड की हम बात करें तो इसमें Cl का अगर ऑक्सीडेशन नंबर हम कैलकुलेट करें तो H का +1, ठीक है, ऑक्सीजन का -2 और Cl का हमने कैलकुलेट कंसिडर कर लिया X इज इक्वल टू 0, तो ये हो जाएगा X इज इक्वल टू +1। तो यहाँ पे क्लोरीन का ऑक्सीडेशन नंबर है +1, तो 0 से +1 ऑक्सीडेशन नंबर क्या हो रहा है? इंक्रीज। ऑक्सीडेशन नंबर अगर इंक्रीज हो रहा है तो वहाँ पे कौन सा प्रोसेस होगा? ऑक्सीडेशन।
ठीक है। तो इस रिएक्शन में ऑक्सीडेशन और रिडक्शन दोनों प्लेस हो रहे हैं, तो इसका मतलब ये भी रेडॉक्स रिएक्शन है, तो ये ऑप्शन भी हमारा इनकरेक्ट हो गया। अगर मैं थर्ड ऑप्शन की बात करती हूँ, तो थर्ड ऑप्शन में देखिए क्रोमियम टेट्राऑक्साइड प्लस 2H4 से हमें क्या मिल गया है, ZnSO4। तो ये तो रिएक्शन ही इनवैलिड है, क्योंकि क्रोमियम से जब हम हाइड्रोजन रिएक्ट करवाएंगे तो Zn टेक प्लेस नहीं हो सकता, Zn फॉर्म नहीं हो सकता, तो ये नॉट अ वैलिड रिएक्शन। और ऑक्सीडेशन और रिडक्शन भी हम किस सेंस में चेक करेंगे, जब यहाँ पे क्रोमियम एटम है तो प्रोडक्ट में क्रोमियम एटम ही अवेलेबल नहीं है, तो इसके ऑक्सीडेशन स्टेट हम कैसे चेक करेंगे कि इंक्रीज हो रही है डिक्रीज। तो ये एक रेडॉक्स रिएक्शन नहीं है, और यही हमारा आंसर हो जाएगा, क्योंकि आंसर में यही पूछा था कि ऐसा ऑप्शन बताना है जो कि रेडॉक्स रिएक्शन नहीं है, तो सी विल बी अवर करेक्ट आंसर। थैंक यू। क्लास 6 से 12 से लेके नीट, IIT, जेई मेंस और एडवांस के लेवल तक 10 मिलियन से ज्यादा स्टूडेंट्स का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप कीजिए अपने डाउट्स 8400 400 400 पर।